उदय साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि राजनाथ सिंह के बयान को लेकर जो जिस तरीके के अब पॉलिटिक्स होने लगी है, पहले उस बयान की सच्चाई पता लग जाए। क्या ये बयान सच है कि महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने मर्सी पिटीशन फाइल की थी अंग्रेजों के सामने? बिल्कुल सच है। तथ्यों को अगर देखें तो सावरकर ने जो पिटीशन कही जाती है क्लेमेंसी पिटीशन, ऐसी कई पिटीशन की थी। 1920 के अंदर उनके समय छोटे भाई थे नारायण राव, वो गांधी जी को मिलने गए थे और गांधी जी ने कहा था कि इनको मर्सी पिटीशन और भी करनी चाहिए, और उसके बाद में भी उन्होंने मर्सी पिटीशन की। इसके लिए बिल्कुल सही बात है। और तो और गांधी जी ने एक लेख में ये भी कहा कि भाई परमानंद नाम के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनको एक ऐसी पिटीशन के आधार पर उनको छोड़ा गया था, तो सावरकर को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट भी गांधी जी ने किया था एक लेख के अंदर। तो जो राजनाथ सिंह जी ने कल कहा बिल्कुल सच है, बिल्कुल गलत नहीं है। ओके, जो ये जो मुद्दा उठाया रहा है कि दोनों अलग अलग जेल में थे, उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सावरकर के जो भाई हैं वो मिलने गए थे उनसे, गांधी जी से। सावरकर नहीं गए थे। मेरे पास एक लेटर है, लेटर टू एनडी सावरकर, और ये बापू की तरफ से लिखा लेटर है। ये लेटर जो है लाहौर से मेरे ख्याल से लिखा गया है, जनवरी 25, 1920 का। इसमें उन्होंने लिखा है, डियर डॉक्टर सावरकर, आई हैव योर लेटर, इट्स डिफिकल्ट टू एडवाइस यू, आई सजेस्ट हाउएवर योर फ्रेमिंग अ ब्रीफ पिटिशन setting forth the fact of the case, bringing out in clear relief the fact that the offence committed by your brother was purely political। यानी कुल मिलाकर ये पॉलिटिकल आधार पर जो है मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन इसमें पिटिशन है, मर्सी पिटिशन का जिक्र कहीं भी नहीं है। उदय जी, क्या इसी लेटर की आप बात कर रहे हैं? नहीं, पिटिशन मर्सी पिटिशन, ये पिटिशन तो वही पिटिशन, क्लेमेंसी पिटिशन। उस टाइम पे जो कैदी होते थे वो पिटिशन करते थे कि हमको छोड़ो आप। तो सावरकर ने भी जो पिटिशन किए खुद के लिए नहीं किए, सबके लिए किए उन्होंने। जो भी पिटिशनें हुई है सावरकर ने, एक पिटिशन तो ऐसी भी है उनकी कि मेरे लिए अगर आप दूसरों को नहीं छोड़ रहे हो तो मुझे रहने दो, दूसरों को छोड़ दो। तो हमें इस तथ्य में उतरना चाहिए कि बार बार ये सावरकर को डेमोनाइज करने का प्रयत्न क्यों होता है। दैट इज द रियल डिबेट। ये इसलिए होता है कि सावरकर हमारी एकता और अखंडता के सब में बड़े प्रतीक हैं। उदय जी, आरोप और इसे उनकी छवि को कैसे खंडित करना, जी आरोप ये लग रहा है कि जो राइट विंगर्स हैं वो हिस्ट्री को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। आरोप ये है कि आने वाले वक्त में आप लोग वीर सावरकर को नेशन ऑफ फादर घोषित कर देंगे, ऐसे मरोड़ देंगे हिस्ट्री। ये तो ओवैसी कह रहे हैं ना। तो ओवैसी अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी अपनी खुद की फैमिली की हिस्ट्री देखें ना। उनके जो दादा थे एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए थे जिसने ऐसे अत्याचार किए जो आप सोच नहीं सकते हिंदू प्रजा के ऊपर, हैदराबाद स्टेट के अंदर। तो वो पहले उसकी बात करें ना, हिस्ट्री की क्यों वो तोड़ मोड़ क्यों नहीं, पहले खुद की हिस्ट्री वो पेश करें देश के सामने कि उनकी फैमिली की हिस्ट्री क्या है, उनके दादा कौन थे, MIM उनकी जो पार्टी है ऑल इंडिया MIM, उसका रोल क्या था पहले, उसकी हिस्ट्री पहले उजागर करें, वो उसको एक्सेप्ट करें। जो निजाम का, जो रजाकारों का जो अत्याचार हुआ हिंदुओं पे, उसमें जी ये लोग चिढ़ते क्यों हैं? नहीं, मेरा आपके थ्रू मेरा प्रश्न असदुद्दीन ओवैसी साहब से, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये प्रश्न करता हूं कि उनकी फैमिली हिस्ट्री, उसके बारे में उनका क्या कहना है। नहीं, पॉइंट है, सवाल रहा सावरकर का और गांधी जी का। जरूर, हाँ बिल्कुल, सावरकर और गांधी जी की बात है तो सावरकर और गांधी जी जरूर, उनकी दोनों की धाराएं अलग थी, विचार सरणी अलग थी कि दोनों, लेकिन एक दूसरे के एक तरीके से पूरक भी थे। सावरकर जी का स्टेटमेंट है कि जो भी देश के लिए योगदान दे रहा है सबका मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, ऐसा सावरकर जी का स्टेटमेंट है। उदय जी, 1940 के दशक में आरोप ये लगता है कि सावरकर ही थे जिन्होंने बकायदा इस पूरे षड्यंत्र को रचा था, इस आइडियोलॉजी को, इस आइडिया को आगे बढ़ाया था कि बापू अब हमारे बीच नहीं रहने चाहिए, उनका कत्ल हो जाना चाहिए। इस आरोप पर आप कैसे सफाई देंगे? ये बिल्कुल, इसमें एक इंच भी तथ्य नहीं है। ये पूरी मनगढ़ित पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थी, और ये कॉन्स्पिरेसी के पीछे से पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसा हमारी रिसर्च में से बाहर निकल के आता है।
इसको हमने एड्रेस किया है हमारी किताब के अंदर तथ्यों के आधार के ऊपर। उसमें यह निकल के आता है कि सावरकर पूरी तरीके से इनोसेंट थे, उनको एक तरीके से इम्प्लीकेट किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट मेंबर्स को ये कहा था कि सावरकर भले भले डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं हो के, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी के वजह से ही गांधी जी की हत्या हुई, तो उनको तो एक्यूज बनाना ही चाहिए। और इसमें बड़गे जो थे, बड़गे जिनके आधार पे सावरकर जी को इम्प्लीकेट किया गया, दिगंबर बड़गे करके एक एक्यूज थे, वो उसमें अप्रूवर बन गए थे। और मनोहर मालगांवकर नाम के एक बहुत बड़े लेखक हो गए जिन्होंने एक किताब लिखी थी गोडसे पे, द मैन हु किल्ड गांधी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं एक बड़गे को मिलने गया उनकी रिहाई के बाद, बड़गे ने उनसे कहा कि मैंने पुलिस और शासन के प्रेशर में आके स्टेटमेंट दिया था सावरकर के विरुद्ध में, बाकी सावरकर इनोसेंट थे। आप जाएं उससे पहले मेरे बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने सावरकर को जी बाबा साहब अंबेडकर ने सावरकर जी को उस दौर में बहुत सपोर्ट किया। तो फिर चिढ़ने की वजह क्या है? तो फिर क्यों सावरकर से ये जो तबका है, ये जो वर्ग है, वो इतनी नफरत करता है? नापसंद शब्द मैं छोटा समझती हूँ, नफरत करता है, और वो नफरत दिखती है, क्या वजह है, क्यों? उसका कारण है कि मुस्लिम तुष्टीकरण पॉलिटिक्स पे ही भारत का पॉलिटिक्स चला है गए 100 साल के अंदर। मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स, मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स के समय जो अगर विरोधी थे वो थे वीर सावरकर। इसके लिए जो लोग भारत को विभाजित देखना चाहते हैं अपने आइडियोलॉजिकल कारणों से सर, या तो अपने पॉलिटिकल नीड्स के कारण, वो सावरकर, उनको डर ये रहता है कि अगर सावरकर देश के नायक बन गए, हमारे नई पीढ़ी के नायक बन गए, तो उनका जो षड्यंत्र है, उनकी जो मंसूबे, वो नष्ट हो जाएंगे। उदय जी, क्या वीर सावरकर मुसलमानों के अगेंस्ट थे? वो मुसलमानों को नापसंद करते थे या वो मुस्लिम अपीजमेंट को नापसंद करते थे? दोनों में बहुत अंतर है। नहीं, वो मुस्लिम अपीजमेंट को नापसंद करते थे, वो कट्टरवादी मुसलमान को नापसंद करते थे। बाकी उनका जो हिंदू मैनिफेस्टो है उसमें कहा है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सभी जाति, सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यक जो हमारे हैं उन पे अगर कोई अत्याचार होता है, उनकी पूजा अर्चना में बाधा डलती है, तो उन पे अगर उनके ऊपर अगर उनकी पूजा अर्चना में अगर कोई बाधा डलती है तो स्टेट स्टेप इन करेगी और इंश्योर करेगी कि वो अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से कर पाएं। लेकिन साथ में एक वो वार्निंग देते हैं, वो कहते हैं द नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज्म। और यही 70 साल की देश की कहानी है। आप देखिए 1947 के अंदर जो भारत का विभाजन हुआ, उसके दो कारण थे। एक था मुस्लिम लीग का कम्युनल कैंपेन और दूसरा था कांग्रेस की वीक पॉलिसी। और इसीलिए आपको लगता है विभाजन के बाद सिर्फ 10 साल के अंदर जवाहरलाल नेहरू, हाँ उदय जी, इसीलिए आपको ये मेरी बात सुनिए मेरी। ओके 10 साल के अंदर ही 1957 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को केरला मुस्लिम लीग के साथ में एक अलायंस उन्होंने फोर्ज किया। मतलब जिस पार्टी ने भारत का विभाजन कराया था, उसी पार्टी को 10 मिनट के अंदर, 10 साल के अंदर उन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टनर बना लिया। और इसीलिए आपको लगता है कि ये जो वर्ग है वो सावरकर के खिलाफ है, और आप अभी भी इस बात से स्टैंड करते हैं कि राजनाथ सिंह ने जो कहा है वो तथ्यों के आधार पर कहा है, उनका टारगेट तथ्यहीन नहीं। बिल्कुल। ओके उदय जी, हमने ये किताब सावरकर का जो प्रिंसिपल था राष्ट्र प्रथम, उस भावना से लिखी है। इसमें कोई भी तथ्य, कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। ओके उदय जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालकर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।